सर गाइस नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन गेट। आज सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया। तो टुडे वी हैव दिस ऑडी हेयर जो हम POV ड्राइव वी आर गोना शूट वन ऑफ दिस, जिसका अगर रिव्यू देखा होगा आपने पीछे। एंड दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार। सो लेट्स गेट इनटू इट। और हमारे साथ करमन पाजी है। तो करमन पाजी, थैंक यू एंजॉय करो देने के लिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा आपको, गाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब वाले कॉपीराइट ठोक देंगे। भी कितने टाइम बाद चला रहा हूँ ये भी ऑटोमेटिक। इधर इधर किधर लेफ्ट। मतलब जैसे ये इतनी स्मूथ है ना, अब कई बार ऐसा नहीं लगता कि भाई छोड़ ही दो, सब कुछ खुद ही चलती रहेगी। नहीं, अब तो आदत हो गई है। मतलब डीजल से पेट्रोल पे जब शिफ्ट किया था तब ऐसे लगा था कि कितनी साइलेंट है ये वो। फिर एग्जॉस्ट का काम करवा लिया, फिर वो भी नहीं लगता। ये एग्जॉस्ट ऑन है, ऑन है। तब भी थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। अगर शीशा नीचे करो तो मोड भी अलग अलग है, एवरेज भी। मतलब ये जो लुक है ना स्टीयरिंग का, ये बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है कि ट्रैक पे ही जा रहे हैं इसके बाद। ये जो मीटर भी ये थोड़ा लैम्बो इंस्पायर्ड है। हाँ। इसमें और सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम मीटर का स्टाइल। अच्छा। ये वाला मैंने इसलिए लगाया है, थोड़ा लैम्बो से रिजेम्बलेंस करता है। पॉइंट। मतलब लैम्प वो जैसे तो उसकी हेडलाइट्स तो बहुत वो होंगी ना, क्योंकि ऑडी फेमस ही हेडलाइट्स के लिए थी। तो मतलब अगर डिफरेंस क्या लगा जब आपके पास लेफ्ट करना है, जब आपके पास ये थी ना अपनी बीमर, उसके बाद आपको इसमें आके डिफरेंस पता लगा पावर का या फिर कुछ और? एक तो आपने ये बताया कि साइलेंट बहुत है। साइलेंट पावर वाइज तो उनसे भी पावरफुल लगी, क्योंकि वो थी डीजल। और मेरी जो V6 वाली जो X5 है, हाँ। उससे तो रिजेम्बलेंस काफी है इसकी। उसके मुकाबले तो है पावर इसमें काफी। निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपकी दूसरी है जो क्या? अपनी 3 सीरीज थी और मेरे पास पुरानी वाली 5 सीरीज थी, उनसे तो काफी बेटर है ये, क्योंकि वो डीजल में थी पर पावर वाइज इससे कम थी। नो डाउट पावर फील तो होती है उसमें, पर इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी पुल करके देखो। नहीं पता लगता, पता ही नहीं लगता नहीं 100 का क्रॉस कुछ पता नहीं लगा। लेफ्ट हाँ, लेफ्ट नहीं होता, बहुत स्मूथ है भाई। एक हमारी गाड़ी में क्लच दबा के गियर शिफ्ट करो, क्योंकि जितने अभी भी देख रहे हैं आप, 800 देखे हो, अरे मेरे पास मैंने दूसरी भी चलाई है, मैनुअल चलाई है, पर उसमें ना बहुत डिफरेंस है। इतना BMW और ऑडी में डिफरेंस है कि ऑडी ज़्यादा स्मूथ और एलिगेंट है, BMW ज़्यादा रफ है थोड़ी, कि मैनली उसमें लगता है कि हाँ भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो आपका पहले से ही प्लान था कि ये ही वाली चाहिए, कि बीच में ऐसा कोई? मेरे को जब मैंने स्टार्ट की थी रिसर्च की, मेरे को मतलब गाड़ी देखनी है, तो ये गाड़ी मेरे को मिल रही थी अच्छे प्राइसेस पे। जो सा मेरा बजट था उसमें मिल रही थी मेरे को। तो उस वाइज मैंने रिसर्च करी, गाड़ी चला के देखी। मेन है मेरे को इसके लुक्स पसंद आए थे, और मेरे दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट सेट था कि मैंने ऐसे ऐसे गाड़ी तैयार करवानी है। तो उस लिए मेरे को ये सूटेबल लगी गाड़ी। उस टाइम मेरे को BM 530 ऑफर नहीं हुई, मतलब इतने अच्छे प्राइसेस पे नहीं मिली। जो मेरे को जैसे मेरे को लेटेस्ट मॉडल ही चाहिए था, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं चाहिए था। 21, 22, 23 ऐसे में चाहिए था मेरे को। तो मेरे को इतनी अच्छी गाड़ी मिली नहीं, तो ये मेरे को उस टाइम सही लगी। और E क्लास आती है इसके कंपैरिजन में, C क्लास आती है। नो डाउट इंटीरियर अच्छा है, पर मेरे को ये था कि इंटीरियर से तो बंदा बोर हो जाता है, ड्राइविंग तो हर टाइम बंदा एंजॉय करता है।
इसलिए मेरे को फिर ये सही लगी, सीधा लगी। तो फिर जैसे आपने वो पहली वाली भी सेल कर दी थी, तो इसको तो मेरे ख्याल से आपको लंबा रखने का है, मतलब अगर मेरे पास भी होती मेरे को नहीं लगता मन होता बेचने का। ली तो इसी पर्पस से थी कि मैं लंबा रखूंगा, कि मतलब सेल नहीं करनी मेरे को, लेफ्ट कर। तो अब मेरा वैसे मन तो नहीं है कोई सेल करने का, बस मेरा एक यही इसमें को डाउनफॉल लगता है कि ये रियर व्हील ड्राइव नहीं है। अब थोड़ा बहुत कई बार मन करता है रियर व्हील ड्राइव का फन कर लेने में, तो वो है। अगर मेरे को जैसे 530 मिल की कोई अच्छी इसी बजट में, तो मैं उस पर शिफ्ट कर सकता हूँ। और मेन पर्पस ये है कि इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज नहीं है इतनी। जो भी आपने अभी एसेसरीज देखी है सब यूनिवर्सल है, कोई डेडिकेटेड एक स्पीडर के अलावा डेडिकेटेड कोई चीज़ इसके लिए नहीं मिलती। और यही सेम है अगर मैं C क्लास में जाऊँ, 5 सीरीज में जाऊँ, 3 सीरीज में जाऊँ, उसमें मेरे को काफ़ी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर मार्केट एसेसरीज में। ये भी एक रीज़न है, मतलब मेरा अगर मैं शिफ्ट करूं तो ये भी मेरा एक रीज़न है कि मेरे को और वैरायटी मिलेगी मॉडिफिकेशन के लिए, ऑप्शंस और मिल जाएंगे आपको, वरना अभी तो लिमिटेड ही है। हाँ अभी काफ़ी लिमिटेड है। अगर मंगवाना भी पड़े तो सारा इंपोर्ट, सारा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, लोकल कुछ नहीं मिलता इसका। और मैं तभी मतलब जो इकोनॉमिकल प्राइसेस में जो एसेसरीज मिल रही है मेरे को, वो मैं ले रहा हूँ। ज़्यादा मतलब मैं स्पेंड नहीं कर रहा इस पे, क्योंकि कल को मैं अगर सेल आउट भी करूँ तो मेरे को ये वर्थ मिल जाए इस चीज़ जो कि मेरे को। अब पुल करके देखो, ओ भाई साहब क्रेजी, मतलब ये इतनी स्मूथ है सब पता नहीं लगता कि गियर शिफ्ट भी कर रही है। इसमें जो गियर बॉक्स है वो भी DCT है, DST जैसे नॉर्मली आता है, वो इतना रिलायबल नहीं होता। ये उस मुकाबले रिलायबल है, पर इसका जैसे हम लॉन्च में देखें तो ये थोड़ी लैग करती है, थोड़ी लीनियर है। हाँ लीनियंट है वो, मतलब एक्सट्रीम पावर नहीं पुश डाउन करती है। बस बाकी स्मूथ शिफ्टिंग है, डाउन शिफ्ट भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। हाँ मतलब जैसे अगर आप वो टर्बो है, लगता नहीं है कि टर्बो है, पावर का लगता है। जैसे टर्बो झटके मारती है ना BMW या दूसरे में, वो नहीं है इसमें कि एकदम से शिफ्ट मारेगी। ऑल ओवर में कोई वर्थ पैकेज लगा, इसलिए मैं इस पे शिफ्ट हुआ। और वैसे भी देखा जाए आजकल ऑडी इतनी डिमांडेड नहीं है, थोड़ा इसकी सेल्स वगैरह भी डाउन जा रही है। तो ये भी मेरा एक फैक्टर था इसको लेने का कि थोड़ी रेयर है गाड़ी, और मॉडिफाइड तो बहुत ही कम है। तो आपको पूरा पहले से था कि मैंने ऑल ब्लैक ही करनी है? हाँ ऑल ब्लैक ही रखनी है। मैंने ब्लैक कलर ही सोचा हुआ था कि नेक्स्ट गाड़ी जो लेनी है ब्लैक ही लेनी है और ऑल ब्लैक लुक रखना है, और वो मैंने अब कंप्लीट कर चुका हूँ ये। अब इसके बाद कोई और प्लान की कोई और मॉडिफिकेशन कर ट्यूनिंग के अलावा? ट्यूनिंग के अलावा फिलहाल तो मेरा यही है कि इसमें थोड़ा एग्जॉस्ट सेटअप मैं चेंज करूँगा, क्योंकि अभी पीछे से ना ये थोड़े इंक्लाइंड है एग्जॉस्ट, इसमें थोड़ा बम्पर अपवर्ड्स को है, तो इसमें प्रॉपर फिटिंग आ नहीं पा रही एग्जॉस्ट की, थोड़े हाँ लेफ्ट, वो थोड़ा ऑड लग रहा है मेरे को। तो मतलब ऐसे एंगल पे है आपको बिल्कुल सीधा चाहिए है? रोक लो, आपको पूरा ऐसे सीधा चाहिए? हाँ इंक्लाइन पे नहीं चाहिए? वो हो सकता है इसमें पॉसिबल कि अगर हम इसका जो एग्जॉस्ट सेटअप है, आजकल एक न्यू आया मार्केट में, वो आपकी मतलब ड्यूल साइड एग्जिट है, ये दोनों हट के वो सेंटर में लग जाएंगे। और जो जैसे इसमें स्टॉक सेटअप में क्या होता है, सीधा इंजन से पाइप पीछे तक आती है, और टी बार एग्जॉस्ट होता है सीधा, वो बम्पर के अंदर माउंटेड होता है, वो विजिबल नहीं होता। अगर मैं इसको चेंज कराऊंगा तो उसी टाइप में लगवा के ड्यूल एग्जिट होएंगे, और टिप्स वगैरह भी हम इसमें एक्रापोविक वगैरह की लगवाएंगे फिर। और तो मतलब आपने स्ट्रेट पाइप ही रखना है? हाँ इतना ही मतलब सूटेबल है आवाज़। हाँ मतलब इससे ज़्यादा लाउड फिर खुद को भी 8 पॉइंट इरिटेशन हो जाती है, जो ड्रोनिंग की आवाज़ शुरू होती है, फिर आप बोलते कि बंद करो इसको, अब नहीं चलाया जाता।
पर इन गाड़ियों में वही है ना, जर्मन इंजन है और आवाज सूदिंग आती है। अब वही चीज अगर आप दूसरी गाड़ियों में करो तो अगर यही एन होती तो इसमें लाउड होती, पर बहुत ज्यादा श्रील आवाज होती है। सही इस टाइम बात है। अभी बेसी आवाज है, तो मेरे को श्रील आवाज नहीं पसंद थी, इसलिए मैंने फिर इसी टाइप का रखा हुआ एग्जॉस्ट। ठीक है, तो क्योंकि मेरा खुद था तो मैंने भाई से बात की जब मैंने नेक्सॉन में किया था, तो इन्होंने भी यही सोचा कि सिर्फ एंड कान डिलीट कर दो अगर आपको रेजोनेटर डिलीट नहीं करना और सूदिंग आवाज चाहिए। रेजोनेटर से फिर आवाज और बढ़ जाती, पर आपको थोड़ा लीगैलिटीज में भी रखनी थी गाड़ी, और वेल्वेट्रॉनिक भी आपको नहीं लगवाना था, तो फिर एंड कैन ही अपना डिलीट करवाओ, सही रहता है। क्योंकि वेल्वेट्रॉनिक यहाँ तो चलो तब भी ऐसी मार्केट है कि वो है, अब शिमला में जाके ना थोड़ा वो सामान डाउनग्रेड हो जाता है और वो फिर चुभने वाली जैसी आवाज़ें करने लग जाता है, तो फिर मैंने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि और गाड़ियों में देखा मैंने और वो खुद परेशान हो चुके हैं कि हमने क्यों ही लगाया है वेल्वेट्रॉनिक। मुझे लगता है बार बार ऐसे ऑन ऑफ करके कुछ तो में चलती भी कम है, फिर ना इतना ही काफ़ी है, नहीं तो घर वालों से और ही गालियाँ पड़ जाएंगी क्यों ही करा है। फिर वो फैमिली इश्यूज आती है, क्योंकि फैमिली ने भी चलाना होता है, फिर प्रॉपर ही पर्सनल यूज में तो फिर हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, और बाद में फैमिली को भी दिक्कत होती है, इसलिए मतलब ये स्टीयरिंग पहले से आपको ऐसा ड्राइविंग उसमें डिफरेंस पता लगा है कि नॉर्मल है? नहीं, ड्राइविंग में तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मेन तो मेरे को लुक्स के लिए चाहिए था, मैं ओरिजिनल में भी जा सकता था, पर मेरे को वर्थ नहीं लगा 50-60,000 स्पेंड करना। मेरे को ये था कि इसमें ओरिजिनल एयर बैग भी यूज़ हो जाएगा और मेन लुक्स भी आ जाएंगी, तो इसी पर्पज से मैंने लगवाया। और थोड़ी रात भी होगी, अब आपको एम्बिएंट लाइट विजिबल होगी थोड़ी। हाँ, जो आपको मेरे ख्याल से रिव्यू में विजिबल नहीं हो रही थी अब होगी, यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें ज़्यादा फ्लैशी लाइट्स नहीं है, मतलब पता लगता है कि एम्बिएंट है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो ड्राइविंग में भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। मतलब सटल है, कुछ ऐसे फैंसी नहीं है ना, छपरी वाला कुछ है ना, ऐसा कुछ है। नई चीज़ें पता लग रही है, तो इसमें जैसे स्टीयरिंग, अच्छा यहाँ पे पूरा ये भी आपने कार्बन फाइबर कराया है? ये भी फोर्ज मैंने रैप ही करवाया, ये सारा ग्लॉस ब्लैक में आता है, तो इसलिए मैंने ये सारा रैपिंग में ही सोचा है, क्योंकि अगर मैं इसको खुलवाता तो कोई लॉक टूट जाए या फिटिंग में इशू आए, तो वो मैं चाहता नहीं था, इसलिए रैपिंग मेरे को सूटेबल लगा। कंफर्टेबल तो बहुत है, और इसमें मेमोरी सीट्स होंगी ना? हाँ, सब मेमोरीज हैं, ऑल वे एडजस्टेबल है। Yeah, this was the drive. Thank you so much करण भाई। कैसी लगी इंजॉय? क्रेजी भाई, मतलब जो अपनी गाड़ियाँ चला के ऐसा लगा कुछ ऐसा मेहनत और करनी पड़ेगी, ये भी आए अब जर्मन आनी चाहिए। जर्मन आनी चाहिए। शौक तो बहुत है जर्मन का, पर है जो चाहिए थे वो मिली नहीं। अब यही है कि ऐसी चुल मचा दिए भाई ने BM और Audi की। चलो बाकी we'll see you guys in the next one, and thank you so much for watching, and as always please take care of your family, friends, and stay away from drugs.